भगवत स्वरूप सभी साधकों को मेरा प्रणाम। स्त्री संग का त्याग आवश्यक है। प्रिय साधकों, एक बार किसी साधक ने श्रद्धेय भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार से स्त्री संग के त्याग के विषय में प्रश्न किया। भाई जी ने उत्तर में लिखा, आपने अपने मन की जो स्थिति लिखी उस पर विचार करने से प्रतीत होता है कि आपके मन में अभी छिपी हुई प्रबल वासना है। यह स्थिति केवल आपकी ही नहीं है, बहुतों की है। मन की इस दशा में आपके लिए यही श्रेयस्कर है कि आप बार बार रोकर भगवान से प्रार्थना करें। प्रार्थना में बड़ी शक्ति है। इससे असंभव मानी जाने वाली बात भी भगवत कृपा से संभव हो जाती है। इस पर आप विश्वास करें। जहाँ तक हो, स्त्री चिंतन और स्त्री दर्शन का सर्वथा त्याग करें। शास्त्रों में 8 प्रकार के मैथुन बतलाए गए हैं। श्रवणम कीर्तनम केले प्रेक्षणम गुहे भाषणम संकल्पोऽध्यवसायश्च कार्यनिर्वृत्तिरेव च। स्त्री संबंधी बात सुनना, कहना, स्त्रियों को देखना, उनके साथ खेलना, एकांत में बात करना, प्राप्त करने का निश्चय करना, प्रयत्न करना और सहवास करना, इन सभी से बचना आवश्यक है। स्त्री संबंधी साहित्य का पढ़ना, पत्रों में सिनेमा की अभिनेत्रियों के चित्र देखना और सिनेमा देखना इस दुर्वासना को बढ़ाने में बहुत सहायक होते हैं। इनसे मन में विकार पैदा होता है। स्त्रियों के साथ बात करने से विकार बढ़ता है। स्पर्श करने पर वह मानो पूरा बढ़ जाता है। इसीलिए स्त्री दर्शन तक का निषेध किया गया है और उसे पाप माना गया है। आजकल जो स्कूल कॉलेजों में बालक बालिकाएं और स्त्री पुरुष एक साथ पढ़ते हैं, यह बहुत ही हानिकारक है। देखने और बातचीत करते समय मन में जो एक सुखासक्ति सी प्रतीत होती है, मन वहाँ से हटना नहीं चाहता। यही छिपे विकार का लक्षण है। मन में रहने वाली वासना को यदि पनपने का अवसर नहीं मिलता, उसे पुष्ट होने को खुराक नहीं मिलती और लगातार विरोधी वातावरण मिलता है, तो वह धीरे धीरे क्षीण होकर मर जाती है। वैसे ही जैसे दीर्घ काल तक जल न मिलने पर वृक्ष की जड़ सूख जाती है और वह मर जाता है, परंतु यदि उसे जल मिलता रहा तो वह सदा हरा भरा रहेगा एवं बढ़ेगा। उसमें यथा समय फूल और फल भी पैदा होंगे। इसी प्रकार पुरुष की छिपी काम वासना में यदि देखना, सुनना, एकांत में मिलना और बातचीत करना चलता रहता है, तो वासना बढ़कर प्रत्यक्ष कामना का रूप धारण कर लेती है और फिर मनुष्य का पतन हो जाता है। इसलिए जहाँ तक बने सात्विक साहित्य का सेवन करना, सात्विक पुरुषों के संग में रहना, निरंतर सात्विक कार्यों में लगे रहना, इंद्रियों के द्वारा मन के सामने सदा सर्वदा सत वस्तुओं को ही रखना, जिससे वह सात्विक चिंतन में ही लगा रहे और भगवान के नित्य स्मरण का अभ्यास करना चाहिए। इससे काम वासना का नाश होता है।